हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस की आपकी भर्ती आने वाली है, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों पता होगा दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती है वो ठीक ठाक भर्ती आपकी होती है। और दोस्तों भर्ती आपकी आने वाले पर इसके बारे में बात करते हैं। तो संभावना जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके, तो हो सकता है दोस्तों सितंबर में भरे जाएँ, आपके सितंबर के महीने में। और जो आपका एग्जाम है वो आपका नवंबर के महीने में पॉसिबल है होना। यानी कि अभी देखा जाए तो आपके पास समय है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की हो तो। इसका दोस्तों हम बात करें एज लिमिट की, कि एज इसमें कितनी मांगी जाती है। तो दोस्तों एज देखिए, अगर आप युवा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, तो जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, 18 से 25। और साथ ही जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है, 3 साल की छूट एज में। और जो आपका SC ST के लोग हो गए उनको आपका 5 साल की छूट दी जाती है। और बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन, तो आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली से बाहर से हो तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस आपका क्या रहता है और साथ में कैसे तैयारी करनी है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, कि जो इसमें फिजिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है आपका। अगर दोस्तों बात की जाए आपके मेल की, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। और साथ ही फीमेल के लिए बात करें हाइट की, तो इनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो तो। और दोस्तों बात करें मेल की, अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट जो आपका मिनिमम 81 होना चाहिए। और साथ ही फुलाव के बाद कम से कम 85 होना चाहिए, यानी कि 4 इंच का फुलाव कंपलसरी है, 4 इंच का फुलाव चेस्ट का। ठीक है, अगर देखिए मान लो आपका चेस्ट 90 है तो आपको 94 होना चाहिए। अगर आपका 85 है तो 89 होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात होगी आपकी फिजिकल टेस्ट की। अब हम बात करते हैं रनिंग, जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसमें और क्या क्या होता है आपका। जैसे अगर बात किया मेल की, तो अगर दोस्तों आप मेल हो और अगर आपकी एज जो है आपकी अप टू 30 ईयर्स तक है, 3 कैटेगरीज में होती हैं, और 30 से 40 के बीच में, या 40 प्लस आपकी एज हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी रनिंग होती है। रेस कितनी होती है आपकी, 1600 मीटर रनिंग होती है सबके लिए, 1600 मीटर की, सॉरी। ठीक है, अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 6 मिनट में रेस पूरी करनी है। और अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो आपको 7 मिनट में रनिंग पूरी करनी है अपनी। और अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको 8 मिनट में अपनी रनिंग जो है पूरी करनी है। और साथ ही बात करें लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए, अगर आपके 30 साल के बीच में है तो 14 आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए 14 फीट। ठीक है, और आप अगर आपकी ये 30 से 40 के बीच में तो आपकी लॉन्ग जंप 13 फुट होना चाहिए। और अगर आपकी ये 40 से ऊपर है तो आपका 12 फुट होना चाहिए लॉन्ग जंप। और बात करें अगर हम हाई जंप की, तो अगर आपकी ये 30 से कम है तो आपका हाई जंप होना चाहिए 3 फीट और आपका 9 इंच। ठीक है, और बात करें आपकी 30 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो जो आपकी हाई जंप है वो 3 फीट 6 इंच होना चाहिए। और अगर आपकी 40 से ऊपर एज है तो आपकी 3 फीट 3 इंच होनी चाहिए हाई जंप। और दोस्तों अगर इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें फीमेल की, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर देखिए अगर आपकी 30 से कम है तो आपकी जो रनिंग पूरी करनी है आपको 1600 मीटर की, वो आपको 8 मिनट में पूरी करनी है। 8 में यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 मिनट में, और यहाँ पे आपका 10 मिनट हो जाएगा। ये तो आपकी रनिंग हो गई। और लॉन्ग जंप की बात करें, यहाँ 14 है तो यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर 9 होता है फीमेल के लिए, और यहाँ पर आपका 8 होता है। और यहाँ बात की जाए तो आपको 3 फीट होता है, और यहाँ पर बात की जाए तो आपका 2 फीट 9 इंच होता है, और यहाँ पर आपका 2 फीट 6 इंच होता है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं आपका इसका सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका क्या रहता है, तो दोस्तों इसमें सिलेबस में आपकी 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक आपकी रीजनिंग आती है, दूसरा दोस्तों आपका जीके आता है, जीके इसमें करंट अफेयर भी आपका आता है साथ में। और तीसरा आपका आता है मैथ, और चौथा आपका है कंप्यूटर। तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके करंट की बात करें यहाँ 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, और मैथ में आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, और साथ ही कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। और जो टाइम मिलेगा वो आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 0.25 मार्क्स की होती है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत हुआ तो आपको 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे।
ठीक है। और लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 35% नंबर आना जरूरी है रिटर्न एग्जाम में 100 में से। और बात करें अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, SC ST से हो तो आपको कम से कम 30% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 30 नहीं आते फिर आप क्वालिफाई इसमें नहीं कर पाओगे। और दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं हम एक करके कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास पर्याप्त समय है। कम से कम आपके पास 7-8 महीने का समय अभी अब बचा हुआ है। तो दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है, कोई भी आप मार्केट से एक बुक ले आइए, लूसेंट की हो, आपकी अरिहंत की हो या किसी और पब्लिकेशन की हो, उससे आप पढ़ सकते हो। और साथ दोस्तों बता दूं हमारे चैनल पर रीजनिंग के ऑलरेडी आपके 8-10 चैप्टर जो कंप्लीट हमने करा दिए हैं। और बाकी जब तक पेपर आपका होगा तो पूरा रीजनिंग आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके अलावा क्या करना है, केवल आपको जो भी बुक आपके पास हो उससे आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ आपको रीजनिंग में नहीं करना है। ठीक है, ये बात होगी रीजनिंग की। दूसरा दोस्तों आपकी बात होती है जीके और करंट अफेयर की। तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए जीके के लिए बुक लेकर आनी है आपको लूसेंट जीके। ठीक है, एक तो आपको इतना हो गया। और साथ ही दूसरा आपको करंट अफेयर आता है। करंट के दोस्तों टेंशन आपको नहीं लेनी, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मैं आपको 8-10 महीने करंट अफेयर की PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा, केवल आप उसको पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना करंट अफेयर में। अब ये जीके में क्या करना है, पहले तो पढ़नी है लूसेंट जीके, कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़नी है कम से कम अच्छे से। और प्लस क्या करना है आपको कि SSC के जो पिछले 25-30 सालों में पेपर हुए हैं वो सभी पेपर आपको सॉल्व करने हैं जीके के लिए। ठीक है, जितने भी पेपर हुए SSC के। अगर दोस्तों इतना आप नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल पे एक टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी जीके जीएस की, उसको चाहो तो आप देख सकते हो। जीके जीएस की टेस्ट सीरीज, उस पर लगभग आपके जितने क्वेश्चन लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसको चाहो तो आप देख सकते हो। ये बात होगी आपकी जीके करंट अफेयर की, इतना काम करना है आपको। और बात करें मैथ की, तो मैथ में दोस्तों बुक ले सकते हो आप SD यादव। ठीक है, और साथ में देखिए हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपके 80 वीडियो जो हमने अपलोड कर दिए मैथ के, लगभग आपका 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया हमने। जो बाकी चैप्टर उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, इतना बात होगी मैथ की। फिर दोस्तों आखिरी में आती है कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं रहा है तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत जल्दी मैं कंप्यूटर के लिए आपका 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि और भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। केवल आपको उसको देख लेना अच्छे से। अगर आपने पूरे 1000 क्वेश्चन देख लिए तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में उसी में से मिल जाएंगे कंप्यूटर से। अगर इतना नहीं करना चाहते हो आप तो एक बुक बताता हूँ, देखो लूसेंट की बुक आती है, उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, या एक आती है परीक्षा मंथन, उसको भी चाहो तो पढ़ सकते हो। यानी कोई एक बुक दोनों में से आप पढ़ सकते हो, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। इतना बात हो कंप्यूटर की। और दोस्तों इसके अलावा एक काम आपको करना है कि जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपकी मार्केट में टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, यानी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उसमें किरण का हो या किसी और का हो वो आपको लगा लेना है। कम से कम कोशिश करनी है आपको कि एग्जाम से पहले आपके कम से कम 50 टेस्ट आपके तैयार हो जाने चाहिए, 50 टेस्ट। और दोस्तों टेस्ट आपको तभी लगाना जब आपकी तैयारी हो जाए। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।